So we'll start with that chapter now. So first of all, you need to understand insurance and annuity. These are two different things. ये chapter में दो अलग-अलग parts हैं. Okay. पहला part है insurance. The second part is annuity. Fine. So we are starting with the first part. Insurance. Okay. Have you heard about the word insurance? आपने सुना है ये नाम पहले? Okay. So insurance is something which by which a person can safeguard his life. बराबर है? अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको फैमिली मेंबर्स को कुछ तो मिल जाता है, कुछ तो नहीं, एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है. He can insure his health. मेडिकल इंश्योरेंस बोलते हैं. Okay. He can insure his property, personal property I should say. A person can insure his life, can safeguard his life, safeguard his health, personal property, business property. Understood? This is in case of a person. In case of a corporate or any big or small scale industry या फिर big or small scale company, big medium small scale company, उनके केस में क्या रहेगा? The company will try to protect its ये चारों में से क्या रहेगा? ये चार जो कैटेगरीज मैंने आपको लिख के दिए, इसमें से क्या रहेगा? ऑब्वियसली बिजनेस प्रॉपर्टी. बिजनेस एसेट्स बोलो, बिजनेस प्रॉपर्टी बोलो, बिजनेस इंटरेस्ट बोलो. इंटरेस्ट मतलब सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका बात नहीं चलेगा. बिजनेस इंटरेस्ट बोलते हैं ना, दिस लाइज अंडर माय बिजनेस इंटरेस्ट, मतलब बिजनेस का परव्यू. ओके, ठीक है. सो इंश्योरेंस ऑफर्स प्रोटेक्शन, बाकी कुछ नहीं. एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कॉम्पनसेशन मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन. अगर एक आदमी का लाइफ चला गया तो कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है क्या? वो आदमी को वापस इंश्योरेंस कंपनी लाके खड़ा कर देता है क्या? ऑब्वियसली नॉट. ओके. इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी. गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं क्या प्रॉब्लम सीधा चालू कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहना जरूरी है आगे जाके. यू नो दिस टर्मिनोलॉजीज, दिस जार्गन्स, ओके, अगर आप यूज करोगे इन योर फ्यूचर स्टडीज, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो एक अलग इंप्रेशन गिरता है सामने वाले पे कि हाँ, कि ये बंदे को थोड़ा बहुत पता है. इज दैट करेक्ट? ओके. नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरर. द इंश्योरेंस कंपनीज
are called as insurer because they are providing insurance. Okay, can you give some examples of insurance companies? इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले एक ही नाम अपने टिप ऑफ द टंग पे आता है, दैट इज LIC. ब्लू चिप नहीं, ब्लू चिप इज ईडलवाइज है, स्टार है, बराबर, करेक्ट. ब्लू चिप कंपनीज ये तो थोड़ा स्टॉक मार्केट रिलेटेड है. अभी ब्लू चिप करके कोई इंश्योरेंस कंपनी है कि नहीं, आई एम रियली नॉट अवेयर, सॉरी. रह भी सकता है, रियली डोंट नो. अगर रहेगा तो आपको गूगल करके चेक करना पड़ेगा. ब्लू चिप इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई है क्या, आपको गूगल करके चेक करना पड़ेगा. अभी नहीं, बाद में. मुथूट फाइनेंस is also an insurance company. I don't know, I really don't know. Okay, क्योंकि इतना मैंने सुना नहीं है उसके बारे में. So instead of providing any wrong information to you, I simply would claim that I don't know, right? But yes, any at any point of time, you can just go to Google and you can mention that की list of insurance companies in India. आपको डेटा मिल जाएगा. Google will help you. Sir will not help you in this case. Okay. Now let's wind up over there. Yes, blue chip might be an insurance company. That's what I said. I'm not aware of that. Okay. Abhi, the person who gets insured is called as insured. That's it. ये कंपनी है और ये पर्सन या फिर बिजनेस है, राइट? ओके, चलो, let us proceed then. Let us take some examples in the form of the questions which are asked in the exercise. और वो सिखाने के टाइम पे बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज हम लोग जैसे जैसे आएंगे we'll try to tackle it and get an understanding about it. Okay, exercise 2.1. Exercise 2.1. Question number 1, page number 20, mathematics 2. चैप्टर 1 के टेस्ट के लिए पढ़ने को चालू कर देना प्लीज, क्योंकि अगर तुम लोग ने 2 दिन पहले अगर बुक्स खोला और इफ यू ट्राई टू रिवाइज एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तो कुछ नहीं होगा. अभी से अगर चालू नहीं किए तो अभी से चालू कर दो फर्स्ट चैप्टर. सो बाय द टाइम योर टेस्ट कम्स तुम लोग का वो चैप्टर खत्म हो जाएगा. और लिख के प्रैक्टिस करना प्लीज. Exercise 2.1, question number 1. I hope everybody has located this. 20 marks का टेस्ट रहेगा. Okay, first problem. Find the premium on the property worth rupees 25 lakhs. Okay. If the property is fully insured, the property is insured to the extent of 80% of its value. There are two subparts. लेकिन कॉमन चीज क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू rupees 25 lakhs. Property value is rupees 25 lakhs. Okay. अभी ऑब्वियसली ये कोई आदमी खुद का लाइफ या हेल्थ इंश्योर नहीं कर रहा है, तो उसका प्रॉपर्टी इंश्योर करता है.
प्रॉपर्टी मतलब कुछ तो एसेट रहेगा, बराबर है? एम आई करेक्ट? नाउ सी, प्रीमियम। नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्ड, प्रीमियम। अगर आप लोग अपना प्रॉपर्टी, लाइफ या जो भी है, कोई भी चीज को अगर आप इंश्योर कर रहे हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को है ना एक साल का, पूरे साल के लिए, पूरे ईयर के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। समझ में आया? इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन क्या फ्री में तो नहीं देगा? ओके, दिस इज अ पर्सन हु इज गेटिंग इंश्योर्ड एंड दिस इज द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कॉम्पनसेशन दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखा है? इतना बोलो मेरे को पहले। नो। तो इंश्योरेंस कंपनी हर एक आदमी से, मतलब जो जो पॉलिसी निकाल रहे हैं उनके पास, उनके कस्टमर से ईयरली क्या लेगा? ईयरली क्या लेगा? प्रीमियम। ओके, देन ओनली द पर्सन विल गेट कॉम्पनसेटेड। वो कितना लेगा, क्या क्या लेगा, वो कंपनी और पर्सन के बीच में डिपेंड करता है। इट इज एज पर द पॉलिसी। आई कैन नॉट मेक अ जनरल स्टेटमेंट। कैन आई मेक अ जनरल स्टेटमेंट कि इतना इतना पैसा हर एक कंपनी हर एक कस्टमर से इतना ही पैसा लेगा? कैन आई मेक दैट स्टेटमेंट? नो। It is dependent upon what is given in the policy, right? So now see, property value is 25 lakhs. Now first sub part, property is fully insured. Property is fully insured. Is it given? Property is fully insured. दिया है क्या आपने को? प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। हेलो हेलो हेलो। Yes, Vedangi, you're right. Whatever you have asked, you're right. Okay. So पॉलिसी वैल्यू, वी मतलब वैल्यू है, मैं सॉरी मैं तुमने को पहले ही शॉर्ट फॉर्म दे दिया। वैल्यू, एग्जाम में तुम लोग वी मत लिखना, वैल्यू लिखना। पॉलिसी वैल्यू, अभी एक आदमी का इतना प्रॉपर्टी है, 25 lakhs का प्रॉपर्टी है, उसको इंश्योरेंस निकालना है। उसको क्या निकालना है? इंश्योरेंस निकालना है। किसके पास निकालने का? इंश्योरेंस कंपनी के पास निकालने का। तो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को पूछेगी, डू यू वांट टू इंश्योर प्रॉपर्टी फुल्ली? फुली का मतलब क्या है? 100% ऑफ योर प्रॉपर्टी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इंश्योरेंस कंपनी विल आस्क द कस्टमर, ये जो 25 lakhs का आपका प्रॉपर्टी है, 25 lakhs का जो आपका प्रॉपर्टी है, उसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस निकालने का है कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट का इंश्योरेंस निकालना है? सो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एक अलग कस्टमर है, वो बोल रहे कि मेरे को पूरा का पूरा 100% फुल्ली इंश्योर्ड रखने को मेरा प्रॉपर्टी। समझ में आया? ओके, सो उसके हिसाब से पॉलिसी वैल्यू निकलेगी। पॉलिसी वैल्यू ऑन पेपर रहता है। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 100% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 100% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मतलब इंश्योर्ड वैल्यू,
लिखो, नोट करके लिख दो, पॉलिसी वैल्यू मतलब इंश्योर्ड वैल्यू। प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड मतलब 100% प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालते हैं पेपर के ऊपर। 100% पॉलिसी का जो पेपर बनेगा, पॉलिसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। एक एग्रीमेंट है, राइट ना, बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। तो कंपनी पूछेगी आपको पॉलिसी में 100% इंश्योरेंस चाहिए कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस चाहिए। सो कस्टमर इज सेइंग द प्रॉपर्टी शुड बी फुल्ली इंश्योर्ड। तो प्रॉपर्टी शुड बी फुल्ली इंश्योर्ड मतलब 100% इंश्योरेंस चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जो मैं बोल रहा हूँ? Okay, so in the first sub part, policy value is equal to 100%. So policy value 100% of property value. What is 100% of property value? 100% of 25 lakhs कितना होता है? 2,50,000 कि 25 lakhs? 100% of 25 lakhs is 25 lakhs. Okay, this is the policy value in the first sub part. ये देखो, ये प्रॉब्लम में जो प्रॉपर्टी दिया ना, प्रॉपर्टी ओवर 25 lakhs, किस चीज का है? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो। उसका बिजनेस एसेट भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ऑफिस भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वी डोंट नो। मशीन रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, या 25 lakhs का कोई कार भी रह सकता है, वी डोंट नो, राइट? नाउ विल कैलकुलेट। अच्छा, ओके, नाउ सी, बिफोर कैलकुलेटिंग प्रीमियम, लेट अस अंडरस्टैंड 100%। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अगर प्रॉपर्टी है, इसका 100% लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी डैमेज होके लॉस हो जाएगा, तो कस्टमर को कितना मिलेगा? उसका 100% वैल्यू मिलेगा। समझ में आया क्या? कस्टमर को कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 100% मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई एम गोइंग वेरी स्लो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ तुम लोग को कंफ्यूज कर रहा हूँ या ओके। तो अगर प्रॉपर्टी मेरा 25 lakhs है और अगर पॉलिसी वैल्यू भी 25 lakhs है, 100% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, इसका मतलब क्या है? 100% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, इसका मतलब क्या? अगर 25 lakhs का लॉस हो जाता है तो 100% कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर 25 lakhs में से 16 lakhs का लॉस होता है तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 25 lakhs का प्रॉपर्टी है, उसमें से लॉस 16 lakhs का हो गया, तो कस्टमर को कॉम्पनसेशन कितने का मिलेगा? 16 lakhs का। 16 lakhs का 16 lakhs का अगर लॉस होता है तो कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी 25 lakhs क्यों रिटर्न करेगी? एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देगी? जितना लॉस हो गया उसका 100% वैल्यू देगी ना। वाई इट विल गिव 25 lakhs? अगर 25 lakhs का प्रॉपर्टी है, उसमें 14 lakhs का लॉस हो गया, 14 lakhs का लॉस हो गया, तो कस्टमर को कितना रिटर्न करेगी? 100% ऑफ 14 lakhs। वेरी गुड, 100% ऑफ 14 lakhs। 100% कैसे पता चलता है? यहाँ से पता चलता है। तो कस्टमर को द कंपनी विल रिटर्न 14 lakhs। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ठीक है। सो
दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी पेपर पे रहते हैं, इट्स एन अग्रीमेंट. देन प्रीमियम, फर्स्ट पार्ट में प्रीमियम. ओके, एक कस्टमर आया था इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसको बोला मुझे 100% प्रॉपर्टी इंश्योर करने के. ओके, तो कंपनी विल चार्ज प्रीमियम. कंपनी विल चार्ज प्रीमियम कि बाबा तू इतना इतना प्रीमियम भर. राइट, कंपनी विल चार्ज प्रीमियम टू द कस्टमर. प्रीमियम भरने के बाद में कस्टमर क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है. ही गेट्स सेफ गार्ड, he becomes safeguarded और he gets safeguarded. ही मतलब या तो उसका प्रॉपर्टी या तो उसका लाइफ या तो कुछ भी, जो चीज का इंश्योरेंस निकालने का वो चीज सेफ गार्ड हो जाए. सो प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू. रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू. फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, स्टिल वी आर राइटिंग द फर्स्ट पार्ट. दोज हु वांट टू सी द प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो ये. Okay, then look at this. Is the rate of premium given in the problem? कितना दिया है, बराबर से पढ़ने का दिया है ना प्रॉब्लम में, फर्स्ट लाइन में दिया है. Find the premium on the property worth rupees 25 lakhs at 3%. प्रीमियम फाइंड आउट करने के आगे जाके उसका रेट दिया है. ओके, so this is equal to 3% of policy value, that is 25 lakhs. First part का आंसर है. Will you calculate and tell what is the premium? 75,000. Correct. 75,000. You want me to calculate this? 3% of 25 lakhs. देखो 3/100. ये 0 कैंसिल हो गया. 25,000 into 3. Okay. First part of the problem is over. कि प्रीमियम कैलकुलेट करो. Insurer is the customer. He gives the premium to the company. Company collects premium from the insurer. As simple as that. थोड़ा जल्दी कॉपी करो तुम लोग, बिकॉज एक स्लाइड पे देखो 2 ही स्टेप लिखा है मैंने. हैव यू कॉपीड दिस स्लाइड? टाइम वेस्ट होता है फिर. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉपर्टी is 80% insured. Property is 80% insured.
So can someone tell me what is the policy value? What is the policy value? प्रॉपर्टी अभी 100% इंश्योर्ड नहीं है, फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है. दूसरा एक कस्टमर है, उसको सिर्फ 80% प्रॉपर्टी इंश्योर करने का. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला सबसे पहले? आई एम नॉट आस्किंग यू द वैल्यू. 80%, करेक्ट. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, करेक्ट, वेरी गुड. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके. 80 अपॉन 100, 25 lakhs. बराबर ना? So we'll cancel these zeros and zeros. So what is 80%? 80 into 25,000. 20 lakhs, बराबर. Good, very good. Those who are copying, please copy this. हो गया तो बोल देना प्लीज. Should I proceed? ये देखो. So this is rupees 20 lakh. ओके. सेकेंड केस में प्रीमियम क्या रहेगा? प्रीमियम का फॉर्मूला क्या? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. ये रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. बराबर है. रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 3%. सेकेंड केस में पॉलिसी वैल्यू कितना है? 20 लाख. सो रुपीज 60,000. समझ में आया क्या? Have you understood this? ओके. अभी मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग. ये देखो, प्रीमियम ईयरली प्रीमियम रह सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कस्टमर को कि जो ईयरली प्रीमियम है ना, तुम लोग इंस्टॉलमेंट्स में भरो. ऐसा भी होता है किधर किधर. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट देन यू कैन वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवेयर. ओके. हर एक कंपनी का पॉलिसी प्रोसीजर अलग अलग रहता है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ. प्रीमियम तो ईयरली रहता है, क्योंकि रेट ऑफ प्रीमियम पर एनम है. वो परसेंटेज पर एनम मेंशन नहीं किया, लेकिन इट हैज टू बी पर एनम. ओके. नाउ माय वन क्वेश्चन टू यू. अभी फॉर एग्जांपल अपना प्रॉपर्टी 80% इंश्योर्ड है और इतना प्रीमियम मैंने कंपनी को पे किया. इंश्योरेंस कंपनी को मैंने इतना प्रीमियम पे किया. पूरे साल भर में, पूरा ईयर में मेरे प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो मेरा एक्चुअल प्रॉपर्टी है, 25 लैक्स तो मेरा एक्चुअल प्रॉपर्टी है, सॉरी, लेकिन 20 लैक्स इज अ पार्ट ऑफ इट. ओके. सो व्हेन आई से 25 लैक्स का मेरा जो प्रॉपर्टी है, पूरे साल के अंदर उसमें कुछ लॉस हुआ नहीं है. सो विल आई गेट कॉम्पनसेटेड फॉर द एंटायर ईयर?
नो, लॉस ही नहीं हुआ है तो कॉम्पनसेशन किधर से मिलेगा? बराबर है। तो मेरा मेरा 60,000, मेरा 60,000 वैल्यू मुझे इंश्योरेंस कंपनी साल भर का प्रीमियम मुझे रिटर्न करेगी। आप लोग को क्या लगता है? नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। इट डजेंट हैपन दैट वे। आप लोग अपने मम्मी डैडी को भी पूछ सकते हो, कोई चीज का अगर वो लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, ओके, तो प्रीमियम रिटर्न होता है क्या? कोई कोई लाइफ इंश्योरेंस केसेस में प्रीमियम रिटर्न होता है, देर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन वहां पे वो पॉलिसी सरेंडर हो जाता है, मतलब वॉइड हो जाता है, पॉलिसी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। लेकिन पॉलिसी पॉलिसी बरकरार रखने के लिए, पॉलिसी ऑन पेपर बरकरार रखने के लिए जो प्रीमियम अमाउंट दिया वो दिया, वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सरेंडर करते हैं, कोई कोई एक्सेप्शन है, वहां पे प्रीमियम वापस मिल सकते हैं। लेकिन प्रीमियम वापस सब करने के बाद में वो पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर वो इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कुछ रिलेशन बचता नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हेलो 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 हेलो, am I using simple words to make you understand? Yes or no? फर्स्ट प्रॉब्लम सब लोग को क्लियर है? Okay, let us go to the second problem now. Let us go to the second problem. Second problem, what you haven't understood the first problem. मैंने हर एक वर्ड एंड वर्ड आपको सिखाया है, आपको क्या नहीं समझा? लास्ट पार्ट, मतलब प्रीमियम पे कस्टमर जो करता है कंपनी को, तो वो रिटर्न नहीं मिलता है कंपनी से, वो वाला पार्ट। इट्स अ नॉर्म, इट्स अ नॉर्म, आई शुड से। ओके, इंश्योरेंस कंपनी नेवर गिव्स द प्रीमियम बैक टू द कस्टमर, बट देन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, उतना याद रखो। अंडरस्टूड? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड नॉर्म? नॉर्म, नॉर्म इंग्लिश वर्ड है। It is the usual way, something which happens in usual, not unusual. Norm matlab normally, I should say that. Okay, it's a norm that your lectures will get conducted at 8 a.m. every day. So normally आपका lectures 8 बजे conduct होगा,
ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। A shop is valued at 3,60,000 for 75% of its value. A shop is valued at 3,60,000 for 75% of its value. ओके, मुझे एक बात बताओ, शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? एक्चुअल प्रॉपर्टी है जो दिखता है, वो उसका वैल्यूएशन पूरा 3,60,000। वेरी गुड। रुपीज 3,60,000 बराबर है फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ये शॉप फुल्ली इंश्योर्ड है कि 75% ऑफ दिस वैल्यू इज ओनली इंश्योर्ड? दिस वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी इज 100% इंश्योर्ड कि 75% ओनली इंश्योर्ड? इट इज ओनली 75% इंश्योर्ड। रुपीज, ओके कैलकुलेट करते हैं पहले पॉलिसी वैल्यू। 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, 3,60,000। ठीक है, सो 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा 25 4 जा बराबर कितना आएगा ये रुपीज? 2,70,000। 2,70,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो अभी मुझे कोई ये 75% का इंपॉर्टेंस बताए। चलो पॉलिसी वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, वो तो न्यूमरिक वैल्यू है, लेकिन ये 75% मुझे और एक चीज बताते हैं। It gives me idea about one more thing. What is that one more thing? It indicates कि अगर मेरे प्रॉपर्टी में यस वेरी गुड, अगर मेरे प्रॉपर्टी में 100 रुपीज का लॉस हो गया, सो विल द कंपनी रिटर्न 100 रुपीज टू मी की 75% ऑफ 100? 75% ऑफ 100। वेरी गुड। 100 रुपए का लॉस हो गया तो 75% ऑफ 100 ही मिलेगा, 100% ऑफ 100 नहीं मिलेगा। समझ में आया तुम लोग को ये? 100 तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया है, आई जस्ट टेकन एन एग्जांपल।
शुड आई प्रोसीड? ये इतना तो क्लियर है ना तुम लोग को, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट? चलो अभी प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर। प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। यहाँ पे हमेशा पॉलिसी वैल्यू आएगा, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं आएगा, बी केयरफुल। प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू, राइट? रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, कोई बोलेगा मुझे? 0.9%। पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू 2,70,000। ये हम लोग ने कैलकुलेट किया है। सो नाउ लुक एट द कैलकुलेशन, 0.9 अपॉन 100, 2,70,000, 0 कैंसिल। आइडियली तुम लोग को ये आना चाहिए। 0.9 को 9 अपॉन 10 लिखता हूँ, 2,700। ओके, रुपीज कितना? 0,324। ओके, 2,430। ये प्रीमियम का अमाउंट है। प्रीमियम कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रहा है कि कस्टमर पे कर रहा है? कॉमन सेंस। अरे ओनर कैसा पे करेगा? अच्छा, ओनर मतलब कस्टमर बोल रहे तो राइट है, कंपनी ओनर मत बोलो, कस्टमर पे करेगा। प्रीमियम कस्टमर किसको पे करेगा? कंपनी को पे करेगा। कंपनी मतलब कौन सा कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी। हु विल कलेक्ट द प्रीमियम? हु विल कलेक्ट द प्रीमियम? हु विल कलेक्ट द प्रीमियम? इंश्योरेंस कंपनी विल कलेक्ट द प्रीमियम, राइट? ओके, अभी यहाँ तक सब लोग को क्लियर है? यहाँ तक सब लोग को क्लियर है? ओके, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये इंश्योरेंस कंपनी है, अंदर एक केबिन है, केबिन के अंदर बैठा है सीईओ ऑफ द कंपनी। ओके, ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। ये कस्टमर को जाके मिलेगा क्या? हाँ, विल ही गो एंड मीट द कस्टमर? नो, सीईओ का थोड़ी काम है कि इंडिविजुअल कस्टमर को जाके मिलने का। अगर वो कस्टमर को जाके मिल रहा है तो कंपनी चलाएगा कौन? So he will not go and meet the customer. So who will go and meet the customers? एजेंट। कौन सा एजेंट है वो? तुम लोग को सिखाया है, सिर्फ एजेंट मत बोलो। लास्ट चैप्टर में सिखाया है तुम लोग को।
सिर्फ एजेंट, विच एजेंट? इंश्योरेंस एजेंट वो बराबर है, लेकिन बी स्पेसिफिक, विच एजेंट? सेल्स एजेंट, जिसको कमीशन मिलता है ना? सो नाउ ये जो पॉलिसी ड्रॉ की है, ये जिसका शॉप है 3,60,000 का, ओके, ये पॉलिसी जिसका है, ये शॉप का जिसने पॉलिसी निकाला है इंश्योरेंस कंपनी के पास, किसके थ्रू निकाला है? एजेंट के थ्रू निकाला है। सो एजेंट जब ये पॉलिसी एक कस्टमर का ड्रॉ करता है, विल दैट एजेंट गेट कॉम्पनसेटेड? कॉम्पनसेटेड वर्ड यूज नहीं करता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। विल दैट एजेंट गेट पेड फॉर हिज सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन? एजेंट को कमीशन मिलना जरूरी है। एजेंट फुकट में काम थोड़ी करेगा। एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट को कैसे मिलता है पैसा अपना? रेट ऑफ कमीशन तो आपको पता है क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम के ऊपर मिलता है। जितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम है ईयरली, उतना कमीशन को प्रीमियम मिलेगा, उतना एजेंट को कमीशन मिलेगा। सॉरी, उतना एजेंट को कमीशन मिलेगा। सो कमीशन इज ऑलवेज ऑन द प्रीमियम। समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और आर यू फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट? ओके, सो रेट ऑफ कमीशन कितना है? 15%। 15% है, 11% किधर है? सेकेंड प्रॉब्लम है ना ये। 15%, 15% ऑफ व्हाट? 2430। ओके, सो 15 अपॉन 100, 2430, 0 0 कैंसिल। 15 इंटू 243 करो, 15 इंटू 243 और डिवाइड बाय 10। 10 का जो पॉइंट है वो एडजस्ट करो। थ्री सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव 364.5। 5 0 लिखो, 5 लिखो, वन एंड द सेम थिंग।
50 लिखेंगे क्योंकि 50 पैसे होते हैं ना इसके लिए। चलो, हैव यू कॉपीड दिस? आई एम ऑल्सो वेटिंग एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू टाइम टू अंडरस्टैंड एंड कॉपी। आर वी गोइंग टू फास्ट? ओके, समझ में आया आपको ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। Okay, before we proceed with question number 3, let me ask you, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्चुअल रहता है कि पॉलिसी वैल्यू एक्चुअल रहता है? एक्चुअल मतलब इन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है, बराबर, वेरी गुड। अरे एग्जिस्टेंट तो प्रॉपर्टी है ना। पेपर पे क्या रहता है? पेपर मतलब एग्रीमेंट पेपर। ऑन पेपर इट इज ऑलवेज पॉलिसी वैल्यू। ये इतना इतना प्रॉपर्टी है, उसका पॉलिसी वैल्यू इतना इतना है। समझ में आया क्या? कभी कभी आप ऐसा ऐड देखते रहोगे, टेक अ पॉलिसी ऑफ 1 करोड़, टेक अ पॉलिसी ऑफ 15 lakhs, टेक अ पॉलिसी ऑफ 75 lakhs टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ऐसा सुना है आपने कभी गलती से? तो टेक अ पॉलिसी ऑफ, तो पॉलिसी वैल्यू ही रहेगा ना वो। अच्छा, अभी ये देखो, पॉलिसी का है ना, दो अलग अलग वर्ड्स भी रहता है, दो दो अलग अलग मीनिंग भी रहता है, सॉरी। पॉलिसी का दो अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है, या तो इंश्योरेंस पॉलिसी रह सकता है या तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रह सकता है। एम आई करेक्ट? ओके। और कभी कभी कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी दोनों को क्लब करते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब करते हैं। नाउ वी डोंट हैव टू गो इनटू मच डिटेल अबाउट दिस। ये सिर्फ आपको मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने को ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। ओके सर, कैन म्यूचुअल फंड्स बी आल्सो कॉल्ड एज इंश्योरेंस पॉलिसी? म्यूचुअल फंड्स दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्योर इन्वेस्टमेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन कोई कोई म्यूचुअल फंड, कोई कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इंश्योरेंस भी कवर हो सकता है, राइट? ओके, इफ लॉस इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू, देखो लॉस कभी भी पॉलिसी का होता नहीं है। लॉस किस चीज का होता है? प्रॉपर्टी का होता है। पॉलिसी का कभी लॉस होता नहीं है। ओके, तो फुल्ली इंश्योर्ड है तो 100% कॉम्पनसेशन मिलेगा, 80% इंश्योर्ड है तो 80% ऑफ द लॉस कॉम्पनसेटेड हो जाएगा। ये फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। सो इनफ अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको जो दिया है मैंने, बस हो गया इतना। अरे मैं बोल रहा हूँ, यू आर आस्किंग द सेम थिंग, मीन्स अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू, क्या पूछ रहे हो आप? अमाउंट ऑफ लॉस कैन बी इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। देखो न्यूमरिक वैल्यू दोनों का सेम रह सकता है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन लॉस कभी भी पॉलिसी का नहीं होता है, लॉस प्रॉपर्टी का होता है। न्यूमेरिकली पॉलिसी वैल्यू के हिसाब के बराबर वो लॉस का वैल्यू आ सकता है न्यूमेरिकली, लेकिन मीनिंग वो नहीं है कि पॉलिसी का लॉस हो गया। ठीक है, अभी डोंट ओवर एनालाइज, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ज्यादा भी एकदम डिटेल में मत जाओ। पहला मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो चीज आपको प्लेट में रख के दे रहा हूँ, ट्राई टू ईट दैट। ओके, आपके पास और आगे करियर है,
और एजुकेशन आपका बाकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी है, तभी तक आपको बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा। 12th में ही सब कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो दैट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ आवर कोर्स। ओके, a person insures his office valued at 5 lakhs for 80% of its value। चलो प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो सब लोग, टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakhs। पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 100% की 80%? 80%, it's clearly mentioned over there, 80%, 80% of property value। So if you calculate this is 80 upon 100, चलो इतना क्लियर है। ओ इट इज 5 लाख, सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया। अभी बराबर है? आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू, ओके। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज रुपीज 13,000 एज प्रीमियम। तो 13,000 क्या है बोलो, व्हाट इज 13,000? Is it the rate of premium or is it the value of the premium? Amount of premium, right? Very good, quite obvious। वैल्यू ऑफ द प्रीमियम बोलो, अमाउंट ऑफ द प्रीमियम बोलो, ठीक है। सो रेट ऑफ प्रीमियम तो पूछा है, यू हैव टू रीड इट केयरफुली। लेट रेट ऑफ प्रीमियम बी R%। R% लो, X% लो, जो तुम लोग को वेरिएबल अच्छा लगता है वो ले लो। रेट ऑफ प्रीमियम भी R%। ओके, सो प्रीमियम is equal to rate of premium into, anyone can you tell me, rate of premium into policy value। Rate of premium into policy value, right? So 13,000 R% into policy value। What is the policy value? 4 lakh, correct।
13,000 R upon 100, परसेंटेज का 100 लिख दिया मैंने, 4 लाख, 0 0 0 0 cancel. So what will be R? What will be R? Is it 13,000 upon 4,000? R will be 13,000 upon 4,000. Zeros are getting cancelled. 13 divided by 4 कितना आता है? 3.25. ओके, यहाँ पे परसेंट मत डालो. Therefore, rate of premium is equal to 3.25%. यहाँ पे परसेंट लिखो. Have you understood this? Previous slide. अरे बाप रे. You know. Yes, you can calculate agent's commission. I'm waiting for those who are copying. मुझे बीच बीच में रुकना पड़ता है because some students, I don't know, इंटरनेट की वजह से उनका कुछ आता नहीं रहेगा उनके स्क्रीन के ऊपर. So I'm waiting for all those students who are still copying. फिर ये नेक्स्ट पेज है. एजेंट्स कमीशन बहुत जन ने कैलकुलेट किया रहेगा. यस कृतिका, योर आंसर इज राइट. गुड. Yes, Sania, Samiksha, your answer is right. So my next part is agent's commission. Rate of commission into which value? Rate of commission into which value? Premium. Okay. Rate of commission कितना है? 11%. Premium कितना है? 2430. 11 upon 100. नहीं, कमीशन कितना, प्रीमियम कितना? 13,000. सॉरी, प्रीमियम इज 13,000. ओके. तुम लोग जो आंसर मेरे को बोल रहे हो मैं वो कॉपी किया, मैं कैलकुलेट नहीं किया. 11 into 130. इज दैट करेक्ट? क्योंकि सब लोग ने वही रिप्लाई किया. ओके. चलो, हैव यू कॉपीड दिस? Okay, guys, you are able to understand?
बिकॉज जितना पॉसिबल है इजी करके देने के लिए मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए, राइट। ओके, शुड आई प्रोसीड टू द फोर्थ प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ूं मैं आगे? हेलो, ठीक है। सो आई प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a building is insured for 75% of its value। अब ये बिल्डिंग का वैल्यू दिया है क्या, एक्चुअल वैल्यू दिया है क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है क्या? नो, इट इज नॉट गिवन, अपने को पता नहीं है, तो फिर 75% क्या 75% क्या? इंश्योर्ड वैल्यू बोल सकते हो या फिर पॉलिसी वैल्यू बोल सकते हो, इंश्योर्ड वैल्यू बोल सकते हो या फिर पॉलिसी वैल्यू बोल सकते हो। सो फोर्थ वन, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू बी रुपीज एक्स, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, सॉरी, या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू आएगा 75/100 इंटू एक्स, बराबर है क्या? 25 3 का 25 4 का, और यहाँ पे रुपीज डाल देता हूँ, रुपीज 3x/4, रुपीज 3x/4। चलो इतना कॉपी करके हो गया तो बोल दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो सम स्टूडेंट्स हैव मेंशन कि इतना हो गया कॉपी करके। एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट्स टू 2625। चलो आपको क्या समझा इसमें, ये लाइन में, सेकंड लाइन में क्या समझा आपको? 2625 क्या है? व्हाट इज 2625? प्रीमियम है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। हाँ, और रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 2625, रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.70%। Okay, so now I'll write premium is equal to rate of premium into which value, या तो into which value आएगा बोलो, चलो पॉलिसी वैल्यू, वेरी गुड।
पॉलिसी वैल्यू। ओके, प्रीमियम का अमाउंट 2625 बराबर है, इक्वल टू 0.70 बराबर है इंटू पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू? 3x/4 बराबर है, वट एवर आई रिटर्न इज इट करेक्ट? कि कुछ तो मिसिंग है? यस, वेरी गुड। ये सब छोटा मोटा चीज के बारे में ध्यान रखो। 3x/4 राइट। क्या किया मैंने? परसेंटेज को हटा दिया। अभी क्या कर रहा हूँ देखो तुम लोग, ये 400 को सामने भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई मत करना लेकिन, इंटू 400 क्या लिख सकता हूँ मैं? व्हाट कैन आई राइट? 0.70 है, 70/100, वेरी गुड। 0.70 है 70/100, ब्रैकेट में 3x/4, सिर्फ 3x, सॉरी 4 तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है, लिखा था 4 ऑलरेडी गया है उधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सिर्फ 3x बचा है, बराबर है ये। 70 इंटू 3210 मत लिखना प्लीज। अच्छा, 0.70 को तुम लोग 0.7 भी लिख सकते हो, 0.70 को 0.7 भी लिख सकते हो, 0.70 को तुम लोग 0.700000000000 लिख सकते हो। माय क्वेश्चन इज 0.7 को तुम लोग 0.70000000000000 कितना लिख सकते हो? 0.7 के आगे कितना भी जीरोस डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? कुछ रिप्लाई तो करो, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स ही रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग को कुछ पढ़ा ही नहीं है। देयर आर 96 स्टूडेंट्स अटेंडिंग द मीटिंग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? म्यूट पे डाल के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक आई शुड से। ओके, तो देखो मैं कैलकुलेशन इसके आगे बढ़ रहा हूँ, 100 को सामने भेजता हूँ और ये 70 इंटू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ। 70 इंटू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ, ठीक है। सो 2625 इंटू 400 इंटू 100, 70 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, बराबर है क्या? ओके, 0 0 कैंसल। ओके, इस 2625 डिविजिबल बाय 3, ओके तो कर लेते हैं। 2 + 6 + 2 + 5 कितना होता है? 11 + 4 दैट इज 15। यस, इट इज डिविजिबल। ओके, 2625 डिविजिबल बाय 3 कितना होता है? 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 875, बराबर है क्या? ओके,
Is 875 divisible by 7? कितना आता है बोले? 1 125 आता है क्या? ओके, वेरी गुड, 125 आता है, तो ये तो 7 से डिविजिबल है। सेवन वन का 7, 125, 125 इंटू 400 इंटू 10, 125 इंटू 400 इंटू 10, 0.177, ऐसे कैसे? 125 इंटू 400 इंटू 10, 5 lakhs, करेक्ट। एक्स का वैल्यू है 5 लाख। 50 lakhs कैसा रे? 5 lakhs। अभी इतना कैलकुलेशन करके दिया तो इसके आगे आना चाहिए ना तुम लोग को। Why are you committing silly mistakes? ऐसा मिस्टेक्स मत करो प्लीज, अदरवाइज एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ो, शुड आई प्रोसीड? ये तो प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, एक्स मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तुम लोगों को पता है एक्स क्या, एक्स मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू। अभी क्या हो रहा है मालूम है? द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर। ये जो मेरा प्रॉपर्टी है उसकी 5 lakhs का, ये जो मेरा प्रॉपर्टी है इसका 100% डैमेज हो गया क्या? कि डैमेज कितना हो गया? टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? 100% कि 60%? इज माई वॉइस क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर और इज इट लैगिंग? वॉज इट लैगिंग? नहीं नहीं मैडम, मेरा वॉइस क्लियर है। शायद से इंटरनेट कनेक्शन आपके साइड पे थोड़ा सा, इंटरनेट कनेक्शन आपके साइड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया रहेगा। ओके, नाउ सी, डैमेज जो है, वॉट एवर डैमेज इज हैपनिंग, वो पूरा प्रॉपर्टी का नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट आई विल राइट, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू। 5 लाख। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा वॉइस का लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं मोबाइल कनेक्शन पे चला जाऊँ। जस्ट गिव मी 20 सेकेंड। हेलो, इज इट क्लियर नाउ? नहीं नहीं मैडम, मैं तो माइक जो है मेरा ईयरफोन का, वो नजदीकी लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या मालूम ये थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज होता है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इतना है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी का पूरा डैमेज हो गया है क्या? इतना पूरा प्रॉपर्टी फुल
फुल 100% डैमेज हो गया है क्या? नो, द प्रॉपर्टी इज ओनली 60% डैमेज्ड. द प्रॉपर्टी इज ओनली 60% डैमेज्ड. बराबर है. सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट डैमेज. डैमेज इक्वल टू 60% ऑफ व्हाट? किस चीज का डैमेज हो रहा है? प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है. प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है. 60/100 प्रॉपर्टी का ही डैमेज होगा ना, इसके लिए तो प्रॉपर्टी वैल्यू लिखा. डैमेज पॉलिसी का थोड़ी होगा, पॉलिसी तो ऑन पेपर है, पेपर का क्या डैमेज करेंगे हम लोग. सिक्सटी परसेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी कितना है? 5 लाख. कितना होता है ये रुपीज? इज इट रुपीज 3 लाख? देखो जीरोस बराबर डालो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, डैमेज इज 3 लाख. ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड. जल्दी जल्दी कॉपी करने का लेकिन प्लीज. हम लोग ने डैमेज कैलकुलेट किया. I'll come to the last point. I'm waiting for students who are copying. Okay, fine. ये स्लाइड सबका हो गया कॉपी करके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay, fine. So what are they asking? How much can be claimed under the policy? तो जो पॉलिसी निकाला है इंश्योरेंस कंपनी के पास, डैमेज तो इतना हो गया, तो पूरा का पूरा रिटर्न करेगी क्या कंपनी? यस, वेरी गुड कशिश. परफेक्ट. करेक्ट निखिल. पूरा का पूरा थोड़ी कंपनी रिटर्न करेगी. सो कंपनी, जो इंश्योरर है, इंश्योरर द कस्टमर, ही विल क्लेम. वो अपना कॉम्पनसेशन मांगेगा कंपनी के पास. तो क्लेम का एक फॉर्मूला बनता है. क्लेम इज इक्वल टू डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. क्लेम इज इक्वल टू डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. डैमेज कितना है? 3 लाख. प्रॉपर्टी वैल्यू हम लोग एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, एक्स के टर्म्स में. पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू कितना था? 3/4x. जानबूझ के मैं एक्स के टर्म्स में लिख रहा हूँ. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? एक्स है. सो एक्स और एक्स दोनों कैंसिल हो रहे हैं. बराबर ना. वो 55 लाख क्यों लिखने का वहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह पे? मैंने पॉलिसी वैल्यू को भी एक्स के टर्म्स में लिखा है, प्रॉपर्टी वैल्यू को भी एक्स के टर्म्स में लिखा है. कैंसलेशन हो रहा है ना इसके लिए.
So this is equal to 3 lakhs into 3/4. कितना होता है? कैलकुलेट करो और आंसर बोलो. व्हाट इज अबाउट प्रॉपर्टी वैल्यू? ये क्या रे, तू अभी बैठ रहा है क्या लेक्चर के लिए? पॉलिसी वैल्यू है ये, पॉलिसी वैल्यू. कम ऑन यार. अरे ये पॉलिसी वैल्यू है ना एवरीवन. POL.V मतलब क्या? पॉलिसी वैल्यू में. हाँ, सुबह सुबह गरीब टीचर को एकदम तुम लोग परेशान कर रहे हो. ओके. यस. तो ये कितना है? 2,25,000. बराबर. वेरी गुड. 2,25,000. लेक्चर कितना बजे तक है? कितना बजे तक बोला है तुम लोग को? 10:30 तक है ना? आई टेक ओनली टिल 10. ये तो ओवरलोड हो जाएगा. चलेगा ना? ओके. लेकिन कभी कभी मुझे लेना पड़ सकता है. कभी कभी जस्ट टू कवर अप द थिंग्स. वो टाइम पे मैं शायद से 10:30 तक ले लूंगा. नॉट ऑलवेज. 90% ऑफ द टाइम आई विल नॉट मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. बट देन 10% मुझे हम दोनों का लाइफ डिफिकल्ट करना पड़ेगा. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? क्लेम कैसे निकालते हैं, कॉम्पनसेशन. इज दिस न्यूज रियल? क्या, कौन सा न्यूज रियल है? क्या पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ पता नहीं है. CBSE 12th बोर्ड का एग्जाम्स कैंसिल हो गया. ICSE और HSE का मुझे कुछ पता नहीं है. ठीक है. ये समय प्लीज आस्क, यू आर आस्किंग वन डाउट. 12th में ICSE नहीं रहता, ISC रहता है. ICSE. SSC कैसा HSC होता है वैसा ICSE ISC हो जाता है. ISC. CBSE तो CBSE रहता है. Why did you take policy value upon property value? ओके अमय, वेरी गुड. अभी सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है. बराबर. अब ये फॉर्मूला क्यों है? मैंने आपको ये लेक्चर के स्टार्टिंग में एक चीज पूछा था कि अगर कोई भी चीज का डैमेज होता है, अगर कोई भी चीज का डैमेज होता है, ये प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम. तो डैमेज का 100% कॉम्पनसेशन होगा कि 75% कॉम्पनसेशन होगा? सिर्फ 75%. ओके. तो अगर ये जो डैमेज है, डैमेज कितना है? ये, इसको 75% से मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को ये आ जाएगा. इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई दिस लॉजिक. लेकिन फॉर्मूला लिखो, बेटर रहेगा. इसके लिए पॉलिसी वैल्यू ऊपर और प्रॉपर्टी वैल्यू नीचे. ओके. और एक रीजन बताता हूँ. चलो, अभी तो आप लोगों ने मेरे को बहुत ही आगे डेप्थ में जाके सिखाने के लिए प्रेरित किया. मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ. क्लेम अपॉन डैमेज
आई डोंट वांट टू टीच दिस बट देन नाउ आप लोग ने मुझे इंस्टिगेट कर दिया। प्रॉपर्टी वैल्यू, क्लेम जो डैमेज के साथ प्रोपोर्शन बनाएगा, क्या वही प्रोपोर्शन, सबसे पहला प्रोपोर्शन क्या रहता है आपको मालूम रहना चाहिए। प्रोपोर्शन इज इक्वल टू साइन बिटवीन टू रेशियोज। ओके, सो क्लेम जो डैमेज के साथ प्रोपोर्शन बनाएगा, रेशियो बनाएगा, दैट विल बी इन प्रोपोर्शन टू पॉलिसी वैल्यू जो प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ रेशियो बनाएगा। बराबर है। द रेशियो इन विच claim will be to damage will be policy value will with respect to what property value। तो डैमेज सामने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, वो किधर से आ रहे हैं, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो किधर से आ रहे हैं, बुक में से आ रहा है। ऐसा आंसर समझ दो, ये किधर से आ रहा है, प्रोपोर्शन में से आ रहा है। समझ में आया क्या? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? See, I restrict myself to go into too much of details, okay? क्योंकि फिर बहुत जन को समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए मैं बहुत खुद को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। ओके, तो अगर कोई फॉर्मूला अगर आपको मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, डोंट ट्राई टू ओवर एनालाइज दैट। उसके पीछे रहता है लॉजिक, नो डाउट, लॉजिक है, कॉमन सेंस है, उसके पीछे किसी ने तो रिसर्च की है, राइट? तो फॉर्मूला किसी ने डिड्यूस किया है, इन्वेंट किया है, तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक रहेगा ना। अपना काम क्या है एज कॉमर्स स्टूडेंट्स, यूज दोस फॉर्मूला, दैट्स इट, फाइन। सो व्हेनेवर आई फील राइट कि मुझे ये चीज का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ओके, don't feel that I am very arrogant on this part, but then टाइम भी देखना पड़ता है, पूरा क्राउड को भी देखना पड़ता है, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, कंडीशन अप्लाइड, आई एम सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड। शुड आई प्रोसीड? हेलो 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 हेलो, शुड आई प्रोसीड? यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जितना तुम लोग इंटरेस्ट लोगे उतना मजा आएगा तुम लोग ये प्रॉब्लम में। थोड़ा सा मेंटल रिसोर्सेज को एक्टिव रखो। डोंट थिंक अबाउट व्हाट ब्रेकफास्ट हैज बीन मेड एट योर होम, सब मिलेगा तुम लोग को लेक्चर के बाद में, पहले ये प्रॉब्लम के बारे में सोचते, बराबर ना? ओके, पहला लाइन का मतलब क्या है? आर यू रीडिंग क्वेश्चन नंबर 5? फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है? टू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दे हैव गिवन, 7 lakh and 4,50,000। ओके, सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 7 lakh, पॉलिसी वैल्यू 4,50,000। ओके, चलो, फायर बर्न्ट स्टॉक वर्थ रुपीज 3 lakh कंप्लीटली। ओके, तो मेरे 7 लाख का नुकसान हो गया कि मेरा 4,50,000 का नुकसान हो गया? फायर ने किस चीज को डिस्ट्रॉय किया? ऑब्वियसली पॉलिसी का कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, एक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना। तो 3 lakhs का नुकसान पहले ही हो गया। इज इट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स।
3 lakhs का नुकसान पहले ही हो गया, एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ द वैल्यू। तो ये लाइन है ना, वापिस पढ़ो। फायर बर्न stock worth rupees 3 lakhs completely and damage the remaining stock to the extent of 75% of its value। ये लाइन को 2-3 बार पढ़ो और मुझे बोलो कि जो ये आग लग गया, ये जो फायर, whatever the stock was there, it caught fire, right? So due to this fire there was one loss कि there were multiple losses। there were multiple losses, very good। अभी मैं अगर ये वर्ड यूज करता हूँ मल्टीपल लॉसेस, तो तुम लोग मुझे बताओ कि कितने लॉस हो गए, एक लॉस है कि दो लॉस हो गए? यस, वेरी गुड, very good, very good। There are two different kinds of losses। very good, very good, everybody is right। okay, तो मैं लिखता हूँ loss one is equal to rupees 3 लाख। 3 लाख का नुकसान ऑन द स्पॉट हो गया। 3 lakhs का नुकसान, 3 lakhs का डैमेज ऑन द स्पॉट हो गया, बराबर है। रिमेनिंग स्टॉक, ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ रिमेनिंग स्टॉक? व्हाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड्स? क्योंकि आगे जो नुकसान हो गया, आगे जो डैमेज हो गया, वो रिमेनिंग स्टॉक का डैमेज हो गया। am I clear? Are we very clear on this point? Yes, correct। second loss is on the leftover stock। very good। leftover stock का मतलब क्या? बैलेंस स्टॉक या फिर रिमेनिंग स्टॉक। are these words correct? leftover stock, balance stock, बराबर है। some students are using the words leftover stock, बराबर है, very good। are these words correct? yes, absolutely। ये रिमेनिंग का स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो गया, आप थोड़ा प्लीज ऐसे मत समझना कि मुझे कुछ आता नहीं है, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। सो रिमेनिंग स्टॉक, सो आवर पॉइंट वाज लॉस वन 3 lakhs का तो हो गया तुरंत, उसके बाद में जो लॉस हो गया है वो रिमेनिंग स्टॉक का लॉस हो गया। तो मुझे रिमेनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करने का? कैन समवन टेल मी? मुझे वैल्यू मत बताओ, कैसे कैलकुलेट करने का वो बताओ। रिमेनिंग स्टॉक, वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अमय पाटनकर, वेरी गुड। एमिमा, आकर्ष, very good। some other students are also replying, but then their answer is not right। okay, yes संस्कार, very good। एक्चुअल मेरा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी वैल्यू, दिस वाज माय एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा टू गेट द रिमेनिंग स्टॉक? 7 लाख का प्रॉपर्टी था, उसमें से 3 लाख का है ना अपफ्रंट डैमेज हो गया, अपफ्रंट। तो बचा कितना? बचा है रिमेनिंग स्टॉक। ओके, लॉस वन 7 lakhs का प्रॉपर्टी था, उसमें से ये तो पूरा का पूरा जल गया, आग लग गई। ओके, आग लग गई, तो बचा कितना? बोलो। 4 lakh, करेक्ट। हाउ? 7 lakh minus 3 lakh which is equal to 4 lakh। तो रुपीज रुपीज लिख देना प्लीज, प्लीज मेंशन रुपीज। अभी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, देयर इज वन मोर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। ओके, आंसर माय क्वेश्चन नाउ। ये जो रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक, इसका 100% लॉस हो गया है क्या?
ये जो रिमेनिंग स्टॉक है इसका 100% लॉस हो गया है क्या? तो फिर इसका कितना परसेंटेज लॉस हो गया? 75% लॉस हो गया. Okay, so loss 2 is equal to 75% of remaining stock. So 75 upon 100 into कितना remaining stock कितना है 4 lakhs. कितना होता है ये? 3 lakhs. Very good. This will be 3 lakhs. Okay, I'll show the previous slide. हो गया तो बोलो, मैं आगे डन कर देता हूँ. Tell me. Fine. ये लॉस 2 है. तो अभी डैमेज बोलो कैसे कैलकुलेट करो. हाउ शुड आई कैलकुलेट द डैमेज? पॉलिसी वैल्यू डैमेज नहीं होता है, कभी भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. पॉलिसी तो ऑन पेपर रहता है. You are asking me one question related to policy value. पॉलिसी वैल्यू डैमेज हुआ तो ही मिलता है ना? नहीं नहीं, पॉलिसी वैल्यू का भी डैमेज नहीं होता. देखो, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है ना हमेशा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पॉलिसी तो ऑन पेपर रहती है. चलेगा. ओके हाँ. सो आई वाज आस्किंग अभी डैमेज कैसे कैलकुलेट करने का. वन स्टूडेंट हैज रिप्लाइड द आंसर. बराबर है. एब्सोल्युटली राइट. डैमेज इज इक्वल टू लॉस 1 प्लस लॉस 2. रेट नहीं पूछ रहा हूँ मैं आस्किंग रेट. मैं टोटल डैमेज कितना हुआ वो पूछ रहा हूँ. डैमेज इज इक्वल टू लॉस 1 प्लस लॉस 2. लॉस 1 कितना है? 4 लाख. लॉस 2 कितना है? व्हाट इज लॉस 2? टेल मी. 3 लाख. मतलब ओवरऑल जो पर्सन है उसका 7 लाख ना नुकसान हो गया. लॉस 1 इज 3 लाख. ओके सॉरी. लेट मी चेक. मैं तो लिखा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ. लॉस 1 इज 3 लाख. लॉस 2 इज ऑल्सो 3 लाख. ओके सॉरी. 6 लाख का है. बराबर है. ये डैमेज है. टोटल डैमेज बोलो या डैमेज बोलो. क्लेम का फॉर्मूला. देयर इज अ मिस्टेक इन लॉस 2. कैसे कैसे? अरे ये कैलकुलेशन बराबर है क्या? ये तुम लोग ने बोला वही लिखा है मैंने. इज दिस करेक्ट? राइट है.
लॉस्ट वन इज 4 लाख। अरे लॉस्ट वन किधर 4 लाख है, क्या कॉपी कर रहे हो तुम लोग? अरे बाबा ऐसा डराओ मत मुझे। या, तो ये 6 lakhs बराबर है एंड में क्लेम। क्लेम इज इक्वल टू डैमेज इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आप पूरा पूरा लिखना, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, तो डैमेज कितने, 6 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 4,50,000। प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 7 लाख। ओके, तो 45 into 6 करो पहले। 270 और ये 4 0 अपॉन 7। चलो डिवाइड करो, आई विल वेट फॉर योर आंसर। थ्री एट फाइव सेवन वन फोर पॉइंट टू एट 385,714.28 up to 2 digits। डेसिमल के बाद में 2 digits। Okay, so I think this was the last question for the day। Please revise, next lecture में revise करके ही आना। Have you understood this? Okay, so that is the end of the lecture। Okay, thank you, good day।